ओरस्टेड का प्रयोग, ओरस्टेड का प्रयोग, यह आज का अपना टॉपिक रहेगा। ओरस्टेड ने क्या प्रयोग किया और उसके क्या रिजल्ट है, वो चीज अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो ओरस्टेड का प्रयोग अपन शुरू करें, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ उससे पहले। देखो ये एक मैंने बैटरी ली है, ई जिसका विद्युत वाहक बल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लगा दी कुंजी, के लगा दी। इसको आगे हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे, धारा नियंत्रक से। अगर हमको परिपथ में धारा को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ी, कम या ज्यादा करने की आवश्यकता पड़ी, तो हम धारा नियंत्रक से कर सकते हैं। रियल स्टेट हमने लगा दिया, धारा नियंत्रक लगा दिया। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इस परिपथ को अपन ने क्लोज करा और यहाँ पर बिंदु ए और बी के बीच में एक तार लगा दिया। ये अपने कौन सा वायर है, प्रतिरोध तार है, जिसमें अपन करंट फ्लो करेंगे। ये अपन ने लगा दिया, ए और बी लगा दिया इस तरह से। ये एक स्थिति बन गई अपने पास, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसी चीज को अपन एक बार और बना रहे हैं। मैं तीनों एक साथ बना देता हूँ, फिर अपन समझेंगे इसको। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, वही परिपथ है, इसमें हमने बैटरी की जो ध्रुवता है उसको बदल दी, मतलब माइनस टर्मिनल इस तरफ ले लिया, प्लस उस साइड ले लिया, इस तरह से अपन ने कर लिया। वही अगली स्टेप में अपन ने क्या लगा दी, कुंजी लगा दी, और उसके बाद अपन ने धारा नियंत्रक लगा दिया और इस परिपथ को बंद कर दिया, ठीक है। एक स्थिति होगी। एक स्थिति और ले लेते हैं, ऐसा ही परिपथ एक और बना लेते हैं, ठीक है। अपन ये हमने बैटरी ले ली, उसके बाद कुंजी लगा दी, एक धारा नियंत्रक लगा दिया, ठीक है। इस तरह से अपन ने ए और बी जोड़ दिया, ए और बी जोड़ दिया, ठीक। चलो दो के अंदर अपन बैटरी की ध्रुवता सेम रख लेते हैं, क्योंकि एक बार तो अपन को करंट जब है ही नहीं उसके लिए बनाना है, और दूसरी बार एक डायरेक्शन में और तीसरी बार विपरीत डायरेक्शन में। तीन सर्किट ले लिए, क्या है ये, इसको तो अभी अपन समझेंगे। ये तो मैंने एक साथ बना दिए तीन, इसमें सेम परिपथ है तीनों में। अभी समझ जाओगे, बैटरी तो अपने आप ही पता चल जाएगी कब किधर लगानी है। देखो तीन परिपथ मैंने बनाया। पहला परिपथ में मैं क्या करने वाला हूँ, ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग में क्या क्या कीजिए, ये एक बैटरी लिए, कुंजी लिए, धारा नियंत्रक लिया है, और उस पूरे परिपथ में एक तार लगा दिया ए बी, जिसके अंदर करंट को अपन फ्लो करेंगे, ठीक है। अब ये जो पूरा परिपथ बनाया है, इस तार के जस्ट नीचे एक रख दी चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई होती है, कंपास बॉक्स देखा होगा, जो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये अगर इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है ना, चुंबकीय सुई होती है, वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। या छड़ चुंबक होती है, इसको स्वतंत्रतापूर्वक जब लटकाते हैं तो वो भी उत्तर दक्षिण में ठहरती है। तो ये चुंबकीय सुई है, ठीक है, ये स्टैंड पर रखी हुई है। ये इस तरह से उत्तर दक्षिण घूम सकती है। सभी के नीचे ये रख दिया, यही परिपथ के नीचे यही उत्तर दक्षिण वाली ये चुंबकीय सुई रख दी। ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया। इसके नीचे भी यही चुंबकीय सुई रख दी, ये इसका नॉर्थ हो गया और ये इसका साउथ हो गया। समझ गए यहाँ तक बात। अभी तक क्या किया है, ये परिपथ बनाया और उसके नीचे एक चुंबकीय सुई रखी है, जिसका एक साइड एन की तरफ रुका हुआ है, एक साइड एस की तरफ। ये तो ऑटोमेटिक रुकता है, जैसे चुंबकीय सुई को अपन स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ेंगे तो वो अपने आप ही उत्तर दक्षिण में रुक जाएगी। यहाँ तक की बात है। अब इन तीन जो प्रयोग है उसमें ओरस्टेड ने क्या किया, देखो पहले क्या किया उसने, इस परिपथ में से इस कुंजी को हटा दिया, लो हटा दिया, इस प्लग को अपन ने बाहर निकाल दिया। अब जैसे बाहर निकाला यानी स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया तो फिर परिपथ में धारा नहीं बहेगी, अपन जानते हैं। तो इस पूरे परिपथ में कोई भी धारा नहीं बहेगी। तो धारा अपन यहाँ लिख देता हूं मैं, धारा नहीं बहेगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। और जब इस तार से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही तो उसने देखा ये चुंबकीय सुई जैसी रखी थी वैसी की वैसी रखी है, इसके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब आ जाओ दूसरे परिपथ में। दूसरे में क्या किया ओरस्टेड ने, इस कुंजी को अब की बार लगा दिया। जैसे ही कुंजी को लगा दिया, इस बैटरी से प्लस की तरफ से करंट आने लग गई, इधर करंट जा रही है, माना आई करंट चल रही है, और इधर से करंट यू। तो इस तरह से ये पूरे परिपथ में क्या जाने लग गई, करंट जाने लग गई। तो जैसे ही इसने कुंजी को लगाया, इसने देखा ये चुंबकीय सुई तुरंत विक्षेपित हो गई, अर्थात इस तरह से मुड़ गई, इधर मुड़ी है इधर मुड़ी। अभी देखेंगे अपन किस डायरेक्शन में मुड़ती है, पर ये विक्षेपित हो गई, जहां उत्तर दक्षिण में थी उसकी बजाय ये विचलित होगी अपने। तो ये देखो, ये मैं डॉट डॉट करके बना रहा हूं, माना कि इस तरफ हो गई, ऐसी हो गई, ठीक है। ये एन डैश लिख देता हूँ, ये एस डैश लिख देता हूँ। ये थोड़ी ऐसे मुड़ गई, उधर ऊपर की तरफ मुड़ गई, तो एन वाला उधर चला गया, एस वाला इधर आ गया, ये थोड़ी सी विक्षेपित हो गई। ये तब देखा अपन ने कि जैसे इसमें प्लग लगाया, जैसे इसमें करंट फ्लो होने लगा, ये चुंबकीय सुई थोड़ी विक्षेपित हो गई, जबकि ये तार से दूर रखी हुई है, इसके नीचे रखी हुई है, लेकिन थोड़ा दूर है, स्पर्श नहीं करती, दूर है, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो तब भी ये चुंबकीय सुई थी विक्षेपित हो गई। अब अपन ने क्या करा कि इस बैटरी की जो ध्रुवता थी इसको बदल दी, कि इस तरफ माइनस रख दिया, इस तरफ प्लस रख दिया। उससे क्या हुआ, आपके करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग गई,
आई करंट और ये इधर। देखो इस तार पर करंट इधर जा रही थी ना, अब की बार किधर जा रही है, इधर, इसलिए अपन ने बैटरी को बदला। तो जब बदला तो करंट इस तरफ भी, तो अपन ने देखा कि जो उत्तरी ध्रुव ये वाला ऊपर की ओर गया, उधर गया था, अब की बार ये वाला ध्रुव कहाँ आ गया, इस तरफ आ गया, और ये इस वाला ध्रुव कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ये इस तरह का सर्किट हमको दिखा, इस तरह से चुंबकीय सुई हमको विक्षेपित होती दिखी। एन डैश इधर आ गया और एस डैश इधर आ गया। समझे इस पूरे प्रयोग का ऑरेस्टेड ने क्या किया? ऑरेस्टेड ने 3 परिपथ लिए, एक बार कुंजी को हटा दिया, इसमें कोई धारा नहीं बह रही, धारा नहीं बह रही तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं हुई। फिर उसने प्लग लगाया और लगाते ही देखा कि इसमें जैसे करंट फ्लो करा रहे एन और एस विक्षेपित हो गए, कि वो अलग, एन अलग दिशा में गया, एस अलग दिशा में गया, इस तरह से चला गया। और फिर जैसे अपन ने इसकी धारा की दिशा को बदला, तो धारा की दिशा बदलते ही एन जिस दिशा में गया था अब की बार विपरीत हो गया, और एस जहाँ गया था एन और एस अपनी दिशाओं में अपोजिट हो गए। तो ये चीज देखी इसने। तो इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष ये था कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र का नाम चुंबकीय क्षेत्र है। पहली बात तो ये, इन पॉइंटों को मैं बोलता जा रहा, ऐसे ही नोट करना है ना। तो पहली बात तो ये कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई रखी है, तो चुंबकीय क्षेत्र और इसका चुंबकीय क्षेत्र दोनों चुंबकीय है, तो दोनों एक दूसरे का आकर्षण प्रतिकर्षण होता है चुंबकों में, समान दूर में आकर्षण, विपरीत दूर में आकर्षण और समान दूर में प्रतिकर्षण। उसके कारण ये चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। और जब अपन ने धारा की दिशा को बदला तो इसके विक्षेप की दिशा भी बदल गई, जिस तरफ एन था वो एस और एन आपस में बदल गए। तो ये ऑरेस्टेड ने प्रयोग देखा। अब इस प्रयोग में जो निष्कर्ष निकले वो निष्कर्ष हमको पॉइंट वाइज लिखने हैं। ये थ्योरेटिकल है, मैं बोलता रहता हूँ, उनको उसी आधार पर नोट कर लेना। पहला क्या था निष्कर्ष? इसका पहला निष्कर्ष निकलता है कि जब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई का नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुव जो है वो विक्षेपित होते हैं, किसी एक दिशा में विक्षेपित होते हैं। तीसरा पॉइंट, जब धारा की दिशा को बदला जाता है, बदल दिया, विपरीत दिशा में कर दिया, तो अब की बार चुंबकीय सुई जो थी वो पिछले वाले के अपेक्षा अब की बार वो दूसरी दिशा में विक्षेपित हुई। अगर पहली बार इधर विक्षेपित हुई थी तो दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में विक्षेपित हुई थी, यानी विक्षेप की दिशा क्या हो गई, बदल गई। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? चौथा पॉइंट यह है कि यदि मैं इसमें धारा का मान बढ़ाऊं, कम धारा प्रवाहित करी तो ये कम विक्षेपित होगी, ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो ज्यादा विक्षेपित होगी। इसका मतलब कम धारा प्रवाहित करने पर कम चुंबकीय क्षेत्र, ज्यादा धारा प्रवाहित करने पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये हमारा चौथा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी दिशा हो गई, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है तो इस तरह से कन्वर्ट हो गया है ना, चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि ये चुंबकीय सुई और ये तार, ये जितनी दूर है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है उस पर भी निर्भर कर रहा था। उसने चुंबकीय सुई को थोड़ा दूर रखा तार से, तो दूर रखा तो देखा कम विक्षेप हो रहा है, और इस चुंबकीय सुई को तार के पास लेके गया तो देखा ज्यादा विक्षेप हो रहा है। इसका मतलब तार के पास में तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, और जैसे जैसे इस तार से दूर जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये ऑरेस्टेड के प्रयोग थे, और ये जो पॉइंट मैंने बताया ये इसके निष्कर्ष आएंगे जो इसने प्रैक्टिकल करके देखे। तो इन निष्कर्षों को पॉइंट वाइज हमको एक एक लिखना है, बस यही ऑरेस्टेड का प्रयोग है। लिख लोगे इसको? अब अपन ने ये तो देख लिया कि ये चुंबकीय सुई है, ये उत्तर दिशा में अपन देख रहे हैं कि धारा की दिशा एक तरफ है तो ये एक डायरेक्शन में मुड़ गई, धारा की दिशा बदली तो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गई। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि किस दिशा में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई मुड़ किस डायरेक्शन में रही है? तो उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं, उसमें से एक नियम हम देख लेते हैं। वो नियम है हमारा स्नो का नियम, इंपॉर्टेंट है, SNOW, स्नो का नियम। ठीक है, स्नो का नियम, ये ऐसे कैसे लिखना है इसको, स्नो का नियम। अब इस नियम की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि चुंबकीय सुई धारा प्रवाहित करने पर किस दिशा में विक्षेपित होगी। तो देखो पता कैसे करेंगे, ये क्या कहता है स्नो का नियम? ये कहता है स्नो का नियम कि जब किसी भी चालक तार में जो धारा है उसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होगी, जब भी किसी चालक तार में धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होगी, और जो चालक तार है, ये चालक तार है ना, ये ओवर द वायर, एक और से समझ लो या ओवर द वायर, क्योंकि डब्ल्यू के यहाँ दो मतलब है ना। ओवर द वायर इसका मतलब जब किसी चालक तार में धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होगी, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर होगी, और ओवर द वायर का मतलब जो तार है वो कहाँ रखा होगा, वो चुंबकीय सुई के ऊपर रखा होगा तार, ओवर द वायर।
एक मिनट। ठीक है, तो जब धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होगी और जो वायर है वो कहाँ रखा होगा, ओवर रखा होगा। ओवर का मतलब ऊपर रखा होगा, इतना ही समझ। ठीक है, ओ का मतलब ऊपर रखा होगा, चुंबकीय सुई से ऊपर रखा होगा, इसके ऊपर रखा है, इस तरह से रखा होगा। तो जो चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ है, जो चुंबकीय सुई का नॉर्थ है वो W मतलब वेस्ट में, वेस्ट मतलब पश्चिम में विक्षेपित होगा। ये है स्नो का नियम। स्नो का नियम की परिभाषा खुद नाम में आ रही है स्नो के, कि जब करंट साउथ से नॉर्थ की ओर होगी और तार कहाँ रखा होगा, ओवर रखा होगा, ऊपर रखा होगा, तो उस समय जो करंट, जो चुंबकीय सुई का नॉर्थ है, जो चुंबकीय सुई का नॉर्थ है वो किस दिशा में विक्षेपित होगा, पश्चिम दिशा में विक्षेपित होगा। देखो चलो इसको यहाँ से देखते हैं, इसमें धारा इस तरफ प्रवाहित होगी। स्नो का नियम लगाते हैं कि कहाँ विक्षेपित होगा। तो देखो ये क्या कहता है, जब करंट कहाँ से, साउथ से नॉर्थ। देखो इस चुंबकीय सुई पहले इधर ठहरी हुई थी, साउथ इधर था, नॉर्थ इधर था, सही है ना। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वाली, और ये कौन सी है, नॉर्थ वाली। जैसे चुंबकीय सुई ठहरी हुई है, अभी अपन ने करंट फ्लो करा ही नहीं था पहले, तो जहाँ चुंबकीय सुई रुकी हुई थी जिस तरफ ऐसे वो साउथ है, जिस तरह है वो नॉर्थ है। ठीक है, अपन ने देखो करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ, इसका मतलब साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, सही है ना, साउथ से नॉर्थ की ओर ओवर रखा है, यानी तार इस चुंबकीय सुई के ऊपर रखा है, सही बात है यहाँ तक भी, तो ओवर रखा है। तो इसका जो एन है वो एन कहाँ विक्षेपित होना चाहिए, वेस्ट में, पश्चिम में। तो देखो पश्चिम किस तरफ है, साउथ, नॉर्थ अगर इधर है, साउथ अगर इधर है, तो पश्चिम किधर होगा, पश्चिम ऊपर, और ये ईस्ट कहाँ होगा, पूर्व कहाँ होगा, नीचे, है ना। अपन हमेशा कैसे बनाते हैं, पूर्व सीधा हाथ की तरफ, पश्चिम उल्टा हाथ की तरफ, उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। यहाँ चुंबकीय सुई अपन ने ऐसे रखी है, तो देखो पूर्व पश्चिम और ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ठीक, इस तरह से रखा हुआ है। तो इस तरह से होगा। तो देखो इस अपन ने क्या बोला कि जब साउथ से नॉर्थ हो रही है, इसमें तार ऊपर रखा है, क्या तो रखा है, तो इसका जो नॉर्थ पोल है चुंबकीय सुई का वो कहाँ होगा, पश्चिम में। तो नॉर्थ पोल यहाँ था ना, तो ये कहाँ होना चाहिए, पश्चिम कहाँ है, ऊपर, तो ये कहाँ होना चाहिए, ऊपर। तो देखो ये ऊपर जा रहा है ना ऐसे, तो स्नो के नियम से ये हमको पता पड़ गया, इसका नॉर्थ पोल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसमें देखो, इसमें लगाते हैं स्नो का नियम, तो इसमें करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, देखो साउथ इधर है, नॉर्थ इधर, तो उधर तो नॉर्थ से साउथ आ रही है, इसका उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना, तार तो वही ऊपर रखा है, तो अब की जब इधर से इधर जा रही थी तो वेस्ट में हो रहा था, तो अब की बार नॉर्थ से साउथ आ रही है, तो जो पश्चिम है उसकी जगह पूर्व में हो जाएगा, तो वही नॉर्थ पोल कहाँ हो जाएगा, पूर्व। पूर्व कहाँ है, नीचे, तो ये नॉर्थ पोल कहाँ आ गया, नीचे। देखो इधर आ गया था ना, इसमें ऊपर चला गया था वेस्ट की तरफ, इसमें नॉर्थ पोल कहाँ आ गया, नीचे आ गया। स्नो का नियम समझ में आ गया। इस स्नो के नियम के सहायता से अपन देख सकते हैं कि चुंबकीय सुई किस दिशा में विक्षेपित होगी। तो इस तरह से स्नो का नियम और साथ में लिख लो, इसको इस तरह से लिख लो ना, जब करंट जो है वो फ्लो होगी साउथ से नॉर्थ की ओर, तार जब ऊपर रखा होगा, तो जो उसका चुंबकीय सुई का कौन सा दूरी देखना है, नॉर्थ वाला, साउथ को मत देखना, साउथ का विक्षेपित होगा, नॉर्थ वाला। तो नॉर्थ वाला किस दिशा में विक्षेपित होगा, वेस्ट में, पश्चिम में विक्षेपित होगा। ये अपने होगा स्नो का नियम।